नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल है। हलचल इस बात को लेकर के है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी यादव से हाथ मिला करके सरकार बनाने जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में, सत्ता के गलियारे में सब जगह यह चर्चा है कि आखिर बीजेपी के साथ रह करके नीतीश कुमार और कितने घंटे मुख्यमंत्री रहेंगे। लगातार जेडीयू की तरफ से जो बयान आए उसके बाद इस बात की करीब करीब पुष्टि हो रही है कि नीतीश कुमार की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो चंद घंटे या फिर कुछ दिनों की मेहमान है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को लेकर के तल्खी है, जिस तरीके से आरसीपी सिंह को दूसरा चिराग की संज्ञा दी गई है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर या फिर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर जेडीयू की चुप्पी, महंगाई को लेकर के प्रतिरोध जो मार्च निकाला गया है आरजेडी की तरफ से, उस पर सहमति जेडीयू की तरफ से, इसके बाद यह चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। खबर है, ऐसी चर्चा है राजनीतिक गलियारे में। यह चर्चा है कि आने वाला जो कुछ घंटा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि बड़ा उलटफेर होने वाला है। सबकी नज़र बिहार की राजनीति पर है, सबकी नज़र नीतीश कुमार के उस निर्णय पर है कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर के जो सरकार चला रहे हैं उससे इस्तीफा करके एक बार फिर से 2017 की वो बात दोहराएंगे जब तेजस्वी यादव को छोड़ करके नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था। कल ललन सिंह के उस बयान के बाद इस बात की चर्चा और जोरों से होने लगी है कि बिहार में आने वाले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में बड़ा बदलाव होने वाला है। ललन सिंह ने कहा कि हम लोगों ने समय रहते भांप लिया। आखिर आपने क्या भांपा? आखिर अगर बीजेपी से रिश्ता तोड़ने की बात है तो इसमें कहीं न कहीं चिराग पासवान के बाद अब आरसीपी सिंह पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। कहा गया कि 2020 में चिराग मॉडल काम किया और फिर अब आरसीपी मॉडल के तहत नीतीश कुमार के साथ षड्यंत्र रचा गया। आखिर जेडीयू ने आरसीपी मॉडल नाम क्यों दिया? आखिर अगर नीतीश कुमार की बीजेपी से दूरी के पीछे क्या वजह है? जब बीजेपी नेतृत्व ने सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि हम 2024 और 25 का चुनाव सहयोगी दल यानी कि जेडीयू के साथ मिलकर के लड़ेंगे, बजाप्ता शीर्ष नेतृत्व की तरफ से पटना में 31 जुलाई को साफ साफ मैसेज दे दिया गया अपने तमाम नेताओं से कि हम जेडीयू को साथ नहीं छोड़ सकते हैं। हम जेडीयू के साथ मिलकर के 2024 के चुनावी मैदान में उतरेंगे और रिकॉर्ड सफलता हासिल करेंगे। तो फिर नीतीश कुमार के सामने ऐसी क्या मजबूरी आई कि वे बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं? राजनीतिक गलियारे में चर्चा इसी बात को लेकर के है कि जब बीजेपी ने सरेंडर कर दिया नीतीश कुमार के सामने, इसके बाद भी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के तेवर इतने तल्ख क्यों हैं? जेडीयू के कई नेता अब सीधे तौर पर कहने लगे हैं कि हम नए दोस्त की तलाश में हैं। हालांकि ऑफिशियली तो अभी किसी नेता ने यह बात नहीं कही है, लेकिन कहीं ना कहीं दबी जुबान से यह जरूर कह रहे हैं कि हम नए राजनीतिक दोस्त की तलाश में हैं। आखिर वो दोस्त कौन है? सीधे तौर पर वो दोस्त तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी है। आखिर बीजेपी से इतनी दूरी क्यों हुई? हर कोई जानना चाहता है कि आखिर जब 2020 में चिराग मॉडल के बाद भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने, करीब 1.5 सालों से वे मुख्यमंत्री हैं, इसके बाद भी ऐसी क्या नौबत आ गई कि बीजेपी से इतनी तल्खी, बीजेपी से दोस्ती तोड़ने के कगार पर पहुंच गए हैं नीतीश कुमार? कहा जा रहा है कि 2020 में चिराग पासवान ने जेडीयू की ताकत को तोड़ दिया, जेडीयू के विधायकों को 43 सीटों पर सिमटा कर रख दिया और अब आरसीपी
सिंह की बदौलत या फिर आरसीपी मॉडल के तहत जेडीयू के विधायकों में सेंधमारी की कोशिश की जा रही थी। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने आरसीपी सिंह के कंधे पर बंदूक बीजेपी की तरफ से चलाई जा रही थी और कहीं ना कहीं जेडीयू के विधायकों को तोड़ने, जेडीयू विधायक दल में सेंध लगाने की बड़ी कोशिश थी। जेडीयू के अंदर खाने यह चर्चा है कि आरसीपी सिंह लगातार जेडीयू विधायकों के संपर्क में थे। उन्हें तोड़ने की कोशिश पिछले कुछ महीने से की जा रही थी और यह सब कुछ आरसीपी सिंह के नेतृत्व में अंदर यह पूरी रणनीति, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था। कल ललन सिंह के उस बयान से इस बात की और पुष्टि होती है कि हमारी पार्टी के भीतर षड्यंत्र रचा जा रहा था। हम लोगों ने समय रहते भांप लिया, हमारे नेता नीतीश कुमार ने समय रहते भांप लिया और हम लोगों ने पहचान लिया कि आरसीपी सिंह का तन इधर था लेकिन मन कहीं और था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि मन कहां था, स्पष्ट तौर पर ललन सिंह ने इस बात की पुष्टि कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मन कहां था, हम इस बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे, यानी कि आगे सार्वजनिक किया जाएगा। सिर्फ यह कह करके कि आरसीपी मॉडल एक बार फिर से बनाने का प्रयास किया जा रहा था। 2020 में चिराग मॉडल के तहत हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की गई, षड्यंत्र रचा गया, साजिश रचा गया। हमारे जनाधार में, हमारी पार्टी के जनाधार में या फिर हमारे नेता नीतीश कुमार के जनाधार में कहीं कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन चिराग मॉडल ने हमें नुकसान पहुंचाया। सीधा आरोप था कि बीजेपी ने 2020 में हमारे साथ साजिश रची। बीजेपी के कई नेता, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता लोजपा के टिकट पर 2020 में चुनावी मैदान में उतरे थे। उनकी वजह से जेडीयू के करीब 1.5 दर्जन कैंडिडेट की छोटे मतों से, छोटे अंतराल से उनकी हार हुई थी और वे फिर जो बीजेपी से चिराग पासवान की पार्टी में आए थे, वे तमाम लोग फिर बीजेपी में उनकी वापसी हो गई है। तो जेडीयू का साफ कहना है कि 2020 में हम हारे नहीं बल्कि हराए गए हैं और इसमें पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं बीजेपी है। बीजेपी ने चिराग पासवान को आगे किया ताकि नीतीश कुमार के रास्ता को रोका जा सके। एक बार फिर से आरसीपी सिंह उसी मॉडल के तहत काम कर रहे थे और 2020 में हमें नुकसान तो पहुंचाया ही गया। अब जाकर के आरसीपी सिंह हमारी पार्टी को, हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में जेडीयू ने आरसीपी सिंह को चिराग से तुलना करते हुए कहा है कि हमने समय रहते पहचान लिया। तो कहने का मतलब यही कि आखिर नीतीश कुमार के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, जबकि बीजेपी ने पूरे तौर पर सरेंडर कर दिया था जेडीयू के सामने। ऐसे में अब जो है यह चर्चा है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जेडीयू को यह भान हो गया था कि आरसीपी सिंह को साथ लेकर बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ने की, हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अब आने वाला कुछ दिन या फिर कुछ घंटे काफी महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार आने वाले कुछ घंटों में क्या निर्णय लेते हैं। आरजेडी ने भी अपने विधायकों को पटना में रहने का ऐलान कर दिया है, फरमान जारी कर दिया है। साथ ही कहा जा रहा है कल बैठक है आरजेडी के अंदर और फिर जेडीयू ने भी अपने तमाम विधायकों और सांसदों को बुलाया है। कल बड़ी मीटिंग है, यानी कि मंगलवार का दिन काफी अहम होने वाला है। आगे क्या कुछ निर्णय होता है, यह सब कुछ नीतीश कुमार पर निर्भर है, क्योंकि नीतीश कुमार के स्टैंड से ही बिहार की राजनीति तय होगी। बीजेपी भी तमाम राजनीतिक हलचल पर नजदीक से नजर रख रही है। बीजेपी के अंदर खाने यह चर्चा है और कहा जा रहा है कि लगता है कि नीतीश कुमार हम लोगों का साथ छोड़ने वाले हैं। एक बार फिर से 2017 की वो तस्वीर नीतीश कुमार दोहरा सकते हैं, जब रातों रात उन्होंने बिहार की सरकार को बदल दिया था, आरजेडी को अलग करके बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार उन्होंने बनाई थी। एक बार फिर से वही तस्वीर
दिखने वाली है, ऐसा राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। तो और अपडेट जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक यही जानकारी है कि आरसीपीसी जो है, जेडीयू का मानना है कि आरसीपीसी हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश में लगे थे, और यही वजह है कि ललन सिंह ने कल सीधे तौर पर यह कह दिया कि चिराग के रास्ते आरसीपी सिंह चल पड़े थे, हम लोगों ने समय रहते भांप लिया, और आगे ये किसके इशारे पर यह सब कुछ काम कर रहे थे हम बहुत जल्द खुलासा करेंगे। तो और क्या कुछ अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।